हेलो जय हिंद। तो आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ, क्लास 10th का पॉपुलर मूवमेंट एंड स्ट्रगल। ठीक है, तो पॉपुलर मूवमेंट जो है उस नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि हम मूवमेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जो ऑल ओवर द टाइम हुए होंगे। ठीक है, तो ये पूरी दुनिया में हुए थे अराउंड द वर्ल्ड। पॉपुलर स्ट्रगल्स इन नेपाल एंड बोलिविया, मोबिलाइजेशन एंड ऑर्गन प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट, इन 3 एस्पेक्ट्स में हम पढ़ेंगे पॉपुलर मूवमेंट्स एंड स्ट्रगल्स को। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं पॉपुलर स्ट्रगल्स इन नेपाल एंड बोलिविया। तो ये फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी इन नेपाल, फिर बोलिविया का वाटर वॉर और डेमोक्रेसी एंड पॉपुलर स्ट्रगल। तो जो हमारा पॉपुलर मूवमेंट है इन अप्रैल 2006 में स्टार्ट हुआ था फॉर डेमोक्रेसी इन नेपाल। ठीक है, डेमोक्रेसी के रिस्टोरेशन के लिए नेपाल में हुआ था ये स्टार्ट 1990 का। और किंग जो थे फॉर्मली डिक्लेयर एज हेड ऑफ द स्टेट, जो किंग थे उनको हेड का स्टेट मान लिया गया था। रियल पावर जो थी वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के हैंड में थी। किंग बीरेंद्र जो थे वो एब्सोल्यूट मोनार्की को हटा के उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में ट्रांजिशन कर दिया था। 2001 में पूरी फैमिली को उनके मार दिया गया था। फिर किंग गयेंद्र जो थे ना वॉजंट रेडी फॉर डेमोक्रेटिक रूल। किंग गयनेंद्र जो थे वो डेमोक्रेटिक रूल को नहीं मानना चाहते थे, तो 2005 में पार्लियामेंट उन्होंने डिसॉल्व कर दी। ठीक है, एडवांटेज उठाते हुए अनपॉपुलर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का, उस टाइम पे नेपाल में जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी वो इतनी पॉपुलर नहीं थी, तो उसका फ़ायदा उठाते हुए किंग गयनेंद्र ने क्या किया कि डेमोक्रेटिक रूल को ख़त्म कर दिया। फिर अप्रैल 2006 में एक मूवमेंट हुआ जो कि किस लिए था, डेमोक्रेटिक पावर को वापस लाने के लिए और किंग की पावर को ख़त्म करने के लिए था। ठीक है, और इसके अलावा जो मेजर पार्टी फॉरवर्ड थे उसके बाद 7 पार्टी अलायंस हुई। पीपल स्ट्रीट्स पे आ गए, वॉलेटिंग कर्फ्यू, इवन स्क्रूटिनी फोर्सेस कुडंट स्टॉप देम। 21 अप्रैल 3 से 5 लाख लोग जो है उनको अल्टीमेटम दिया किंग ने। लास्ट डे जो था 24 अप्रैल 2006 को किंग ने सरेंडर कर दिया था 3 डिमांड से। गिरिजा प्रसाद कोइराला पीएम थे, ठीक है, ऑफ इंटीरियम गवर्नमेंट, रीस्टोर्ड गवर्नमेंट पास्ड अ लॉ एंड टुक अवे ऑल द पावर फ्रॉम किंग। 2008 में मोनार्की ख़त्म की गई, फेडरल डेमोक्रेटिक कंट्री जो है बन गई थी। इसके अलावा बोलिविया वाटर वॉर, इसमें क्या था, रिलेटेड टू वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी। पुअर कंट्रीज़ जो थी ना वो जैसे लैटिन अमेरिका, ठीक है, उसने वर्ल्ड बैंक से प्रेशर किए थे कि भाई टू गिव पावर टू म्यूनिसिपल वाटर सप्लाई। गवर्नमेंट ने क्या किया, सिटी को बेच दिया था एक मल्टीनेशनल कंपनी को, तो उन्होंने पानी का 4 गुना दाम बढ़ा दिया था, रेट बढ़ा दिया था। फिर क्या हुआ कि 5000 मंथली इनकम थी लोगों की वहाँ पे, और 1000 तो उनका वाटर बिल ही आ जाता था, बस 5000 रुपये कमाई और 1000 रुपये पानी का बिल, सोचिए। तो इससे फिर क्या हुआ कि जनवरी 2000 में लेबर, ह्यूमन राइट, कम्युनिटी लीडर्स ने अलायंस फॉर्म किया, स्ट्राइक किया 4 दिन का सिटी में। और फरवरी को पुलिस ब्रिचुली ने क्या किया, डील स्ट्राइक बैक। इन अप्रैल गवर्नमेंट लॉन्चेस मार्शल लॉ। पीपल जो थे, पीपल पावर फोर्स एमएनसी, पीपल ने जो स्ट्राइक किया था उससे एमएनसी अपनी हार मान गई और गवर्नमेंट जो है पावरफुल हो गई, और एमएनसी का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके म्यूनिसिपैलिटी को दे दिया गया, और अब पानी का रेट जो है वही पुराना हो गया था, जिससे कि लोगों को बहुत आसानी हो गई थी। तो बोलिविया वाटर वॉर पूरा ये था। फिर डेमोक्रेसी एंड पॉपुलर स्ट्रगल, नेपाल और बोलिविया के एग्जांपल समझते हैं। नेपाल में इस्टेब्लिशमेंट करना था डेमोक्रेसी का, फाउंडेशन ऑफ कंट्री पॉलिसीज़ बोथ हैड कॉमन, फिर बोलिविया में स्ट्रगल हुआ था किस लिए, क्लेम ऑफ इलेक्टेड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, स्ट्रगल अबाउट पॉलिसीज़, लेकिन दोनों में कुछ कॉमनैलिटी भी थी, जैसे कि पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ पॉपुलेशन, मास मोबिलाइजेशन, तो ये दोनों कॉमनैलिटी थी डेमोक्रेसी एंड पॉपुलर स्ट्रगल ऑफ नेपाल एंड बोलिविया। ठीक है, इसके अलावा 3 कंक्लूजन भी निकल के आए थे। डेमोक्रेसी इवॉल्व थ्रू पॉपुलेशन स्ट्रगल, डेमोक्रेटिक कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व थ्रू मास मोबिलाइजेशन, कॉन्फ्लिक्ट एंड मास मोबिलाइजेशन बेस्ड ऑन पॉलिसी ऑफ न्यू पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर ग्रुप और मूवमेंट ग्रुप ने अंजाम दिया था इन सब को, ये जो मूवमेंट्स हो रहे थे। फिर मोबिलाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, इनडेफिनेट स्ट्राइक डिसीजन किया गया, वॉज टेकन बाय 7 पार्टी अलायंस। इनडेफिनेट स्ट्राइक डिसीजन किसने लिया था, 7 पार्टी अलायंस ने, बट नॉट ओनली 7 पार्टी अलायंस इन्वॉल्व मोइस्ट नेपलीज कम्युनिस्ट। इसमें सिर्फ जो थे हमारे नेपाल के मोइस्ट कम्युनिस्ट ही नहीं थे, बल्कि वो डिडंट बिलीव इट्स पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ऑल्सो इन्वॉल्व। अर्लियर दिस पार्टी फाइट फॉर पावर कंट्रोल विद नेपाल गवर्नमेंट। फिर इस पार्टी ने, 7 पार्टी अलायंस ने नेपाल गवर्नमेंट के साथ लड़ा ताकि वहाँ पे गवर्नमेंट स्टैब्लिश हो सके। टीचर, लॉयर, लेबर, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट, सब ने इनको सपोर्ट किया। ठीक है, नो पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व इन प्रोटेक्ट अगेंस्ट वाटर प्राइवेटाइजेशन बोलिविया, मतलब कोई भी पार्टी ये जो प्राइवेटाइजेशन हुआ था बोलिविया में वाटर सप्लाई का, वो नहीं मान रही थी। सब कह रहे थे गवर्नमेंट के कंट्रोल में होना चाहिए, एमएनसी से छीन के। लेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड फेडकोर, तो एक ऑर्गेनाइजेशन जिसने बहुत मेन रोल प्ले किया था वो थी फेडकोर,
इंजीनियर्स, इन्वायरमेंटलिस्ट, होमलेस, स्ट्रीट चिल्ड्रन, फार्मर, इन सब ने भी स्ट्राइक में काम किया था। सोशलिस्ट पार्टी सपोर्टेड अगेन केम इन पावर इन 2006। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ये पार्टी दो वेज में, बाय पार्टिसिपेटिंग इन पॉलिसीज डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द डिसीजन टेकन बाय डेमोक्रेसी इन दिस थिंग लाइक पार्टी फॉर्मेशन, इलेक्शन, फाइटिंग एंड गवर्नमेंट फॉर्मेशन इन विच कॉमन मैन कैन हैव इंटरेस्ट ओवर राइट टू वोट। इसके अलावा सिमिलर इंटरेस्ट जो है, मतलब इसमें कहा गया था कि जो सिमिलर माइंडसेट के लोग हैं वो एक ग्रुप बनाएंगे अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट, उसी को हम प्रेशर ग्रुप कहते हैं। मतलब सिमिलर माइंडसेट हो लोगों का और वो ग्रुप बना रहे हैं अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट, वी कॉल सिमिलर माइंडसेट पीपल मेक ग्रुप वर्क अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट, वी कॉल देम एज प्रेशर ग्रुप। तो प्रेशर ग्रुप और मूवमेंट्स क्या थे? तो प्रेशर ग्रुप एक ऑर्गेनाइजेशन है विच ट्राई टू इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट पॉलिसीज, ठीक है, फॉर्म बाय पीपल हु हैव सेम ओपिनियन, मोटिव, एस्पिरेशन एंड ऑक्यूपेशन। अब जैसे कुछ इम्पॉर्टेंट स्कीम्स चली थी, नर्मदा बचाओ आंदोलन, मूवमेंट फॉर राइट टू इन्फॉर्मेशन, एंटी लिक्वर मूवमेंट, वुमेंस मूवमेंट, इन्वायरमेंटलिस्ट मूवमेंट, ये सब प्रेशर ग्रुप ने अंजाम दिया था, विच प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आर सोसाइटी। अनलाइक इंटरेस्ट ग्रुप, मूवमेंट्स हैव लूज ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि मान लीजिए इंटरेस्ट ग्रुप के जैसा नहीं कि प्रेशर ग्रुप का लूज ऑर्गेनाइजेशन भी होता है। डिसीजन मेकिंग इज इनफॉर्मल एंड फ्लेक्सिबल एंड डिपेंड ऑन मास पार्टिसिपेशन। अब इसके अलावा इसके जो प्रेशर ग्रुप है ना, इट इज़ फॉर्म बाय पॉलिटिकल पार्टी और लेड बाय देयर लीडर हु एक्ट एज आर्म ऑफ political party, as some political party come out of movement. Relation between party and interest or movement group is interest of opposition rule, ठीक है। और हाउ प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट इन्फ्लुएंस, तो 6 वेज में करते हैं। जैसे गेन पब्लिक सपोर्ट एंड सिंपथी फॉर गोल्स थ्रू कैंपेन्स, कैंपेन करके लोगों का सिंपथी लेते हैं। बाय स्ट्राइक एंड गवर्नमेंट प्रोग्राम फोर्स गवर्नमेंट टू नोट देयर डिमांड। सम प्रेशर ग्रुप मेंबर and movement advise government by participating in official meeting and committee, whereas interest group don't participate. इसके अलावा डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडर व्यू डिफर बट अप्रोच सेम मूवमेंट। फिर 3 सब टॉपिक्स थे, सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप एंड पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप, उसके अलावा मूवमेंट ग्रुप्स। ये जो 3 टॉपिक्स थे प्रेशर ग्रुप के, उसमें से एक था हाउ प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट इन्फ्लुएंस, इसके अलावा सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप एंड पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप और मूवमेंट ग्रुप है। तो सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप और पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप में क्या, वन सेक्शन ऑफ सोसाइटी वेलबींग पे ध्यान दिया जाता है, क्योंकि एक सेक्शन पे ध्यान देता है। ट्रेड यूनियन, बिजनेस एसोसिएशन समटाइम रिप्रेजेंट कॉमन इंटरेस्ट अपार्ट फ्रॉम इंटरेस्ट ऑफ देयर मेंबर्स। जैसे एग्जांपल फेडकोर ने बोलीविया वाटर वॉर में किया था, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, नेपाल प्रमुख और पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप। एम जो होता है कलेक्टिवली गुड होता है इनका, फॉर एग्जांपल BMCF बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉय फेडरेशन, सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटीज़। मूवमेंट ग्रुप्स क्या होते हैं, फॉर स्पेसिफिक इश्यूज़ के लिए किया जाता है, टू कंप्लीट सिंगल ऑब्जेक्टिव विद द लिमिटेड टाइम। जैसे नेपालीज मूवमेंट हुआ था, ऑल्सो डन विद ऑब्जेक्टिव ऑफ रिवर्स द ऑर्डर ऑफ किंग। फॉर एग्जाम्पल नर्मदा बचाओ आंदोलन, ऑब्जेक्टिव टू स्टॉप कंस्ट्रक्शन ऑफ सरदार सरोवर डैम, लॉन्ग इन्वायरमेंट मूवमेंट, वुमेन मूवमेंट, ये सब एग्जाम्पल है मूवमेंट ग्रुप्स के। इसके अलावा द हेल्दीनेस ऑफ देयर इन्फ्लुएंस, सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप अनहेल्दी फॉर डेमोक्रेसी बिकॉज फोकस ऑन वन सेक्शन बेटरमेंट। सेक्शनल जो होती है अनहेल्दी होती है क्योंकि एक सेक्शन ऑफ बेटरमेंट पे ध्यान देती है सोसाइटी के। डोंट केयर अबाउट इलेक्शंस एंड नोट्स बिकॉज लाइक पॉलिटिकल पार्टी दे डोंट हैव टू आंसर टू द पीपल। Put forward the need of people and criticize the poor decision of government.